जय हिंद देशवासियों। आप सभी को ज्ञात होगा कि देश के जवानों की पुरानी पेंशन का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 3 साल से लटकाया हुआ है। तो बात उठती है कि क्या देश के जो न्यायालय हैं वो सभी देशवासियों को एक समान, एक दृष्टि से देखते हुए न्याय प्रदान करते हैं, या फिर इन न्यायालयों में देखा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, या फिर आप कितने ऊंचे पद या कितने छोटे पद पे कार्यरत हो उसको देखते हुए न्याय प्रदान किया जाता है। न्याय की गति उसको देखते हुए तय होती है। तो आप लोगों को लगे या ना लगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस देश में सबको एक समान रूप से देखा जाता है, एक ही समान रूप से न्याय प्रदान किया जाता है। और उसको मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने मैं 2-3 केस रखने वाला हूं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सीएपीएफ और डिफेंस फोर्सेस के कुछ मामलों में निर्णय दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने। आप उनको देखिए और फिर देखिए देश के जवानों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देते हैं, या देते ही नहीं है, उसे प्रक्रिया को लंबा खींचा जाता है। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले तो अभी जो एक वो सीएपीएफ बिल आया है संसद में, उसके संदर्भ में ही बात कर लेता हूं मैं कि वो किन मामलों को लेकर आया था। देश के सीएपीएफ के ऑफिसर्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और कहा कि हमें भी ओजीएएस के तहत लाभ दिया जाए। तो सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी उसमें, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में देश के सीएपीएफ के अधिकारियों के फेवर में फैसला देते हुए उन्हें फाइनेंशियल तौर पर ओजीएस के तहत लाभ दे दिया गया था। और उसके बाद उसके अगले क्रम में वर्ष 2025 में उन्हें ओजीएस के तहत मानते हुए प्रमोशनल बेनिफिट फिर दे दिए गए। और उसी के संदर्भ में उसके बाद ये बिल आया था, सीएपीएफ बिल। तो बात आती है कि जब बात ऊंचे अधिकारियों की आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ना तो न्याय देने में देरी करते हैं और वो सरकार की पॉलिसीज के विरुद्ध फैसले सुना देते हैं अधिकारियों के फेवर में। एक बहुत बड़ा निर्णय आया है, अभी 1 महीने पहले की बात है, शायद आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। 24 मार्च 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों के फेवर में एक फैसला दिया है, और वो आप सभी को पढ़ना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए उन महिला अधिकारियों के फेवर में फैसला दिया है। और उस फैसले में यहां तक कहा गया है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, उस सरकार ने उसमें त्रुटि रखी हुई है या कुछ भी कहते हुए उन्होंने कहा है कि जिन महिला अधिकारियों की सर्विस 14 वर्ष हुई है उन्हें भी 20 वर्ष की सर्विस मानते हुए पूरी पेंशन दी जाए। तब बात आती है कि जब मामला अधिकारियों का है तो सर्वोच्च न्यायालय ने 142 का उपयोग करते हुए उनके फेवर में स्पष्ट फैसला दिया है। लेकिन मैंने वो एक केस बताया था आपको कि जिस समय बीएसएफ के अधिकारियों ने लगभग 2209 बीएसएफ जवानों को पेंशन भेज दिया था, उसके बाद उनकी पेंशन बंद कर दी गई। उस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने 142 आर्टिकल का उपयोग किया था, लेकिन वहां तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया था कि जो जवान अनफिट हो गए उनकी पेंशन रोक दी जाए और उन्हें ज्वाइनिंग भी ना दी जाए। तो ये 2 अलग अलग विपरीत दिशाओं में फैसले कैसे आ रहे हैं। जब बात आती है देश के अधिकारियों की तो सर्वोच्च न्यायालय उनके फेवर में फैसला दे देते हैं, और जब बात आती है देश के जवानों की तो उनके बिल्कुल एक तरह से विपरीत फैसला सुनाया जाता है। बात यहां खत्म नहीं होती है। बात ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था, यह भी सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध फैसला था, यानी उन अधिकारियों के फेवर में फैसला दिया गया। अब बात आती है कि जो केस पुरानी पेंशन के संदर्भ में देश के जवानों का सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है पिछले 3 साल से, उस मामले में तो स्पष्ट पॉलिसी है, स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध है। भारत के सीएपीएफ के जवान देश के सशस्त्र बल हैं, इस बात को अभी सीएपीएफ बिल में सरकार ने फिर से स्वीकार किया है। और यदि आप बीएसएफ और उन
जितने ये सीएपीएफ के बल हैं, यदि आप उनके नोटिफिकेशन देखोगे गठन के, तो वहां भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बीएसएफ भारत का एक सशस्त्र बल है। और वो 2003 का जो 22 दिसंबर का जो गजट नोटिफिकेशन है एनपीएस का, उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि ये एनपीएस देश के सशस्त्र बलों पे लागू नहीं होती है। जहां स्पष्ट दस्तावेज हैं वहां सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं दे रहे, 3 साल से केस लंबित है। लेकिन जहां बात अधिकारियों की आती है तो ये सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध जाके इन अधिकारियों के फेवर में फैसला दे दिया जाता है। तो फिर हम क्यों ना इस बात को सोचें कि देश में वास्तव में न्याय देने समय आपका पद देखा जाएगा, आपके पद के अनुसार भेदभाव भी किया जाएगा। बात यह नहीं है कि फैसला आएगा नहीं, लेकिन अगर फैसला देरी से आता है वो भी अन्याय है। और मैं देश के जवानों को एक बात क्लियर तौर पर कह देना चाहता हूं कि देश के जवान किसी आंदोलन में तो शामिल हो नहीं सकते, सेवारत जवान हैं, और बाकी जो बाहर रिटायर्ड हैं वो उस स्तर का आंदोलन कर भी नहीं पाएंगे। देश के जवानों को पेंशन मिलने का एक ही तरीका है, वो है कि इस देश के जो विपक्ष में बैठे सांसद हैं वो इस बात को इस देश की संसद में बड़े स्तर पर और पुरजोर तरीके से उठाएं, और उसी दस्तावेज के आधार पर उठाएं जो एनपीएस का गजट नोटिफिकेशन है 22 दिसंबर 2003 वाला, कि इसमें देश के सशस्त्र बलों को इस एनपीएस से बाहर रखा गया है। तो फिर क्यों देश के जवानों को पुरानी पेंशन देने में देरी की जा रही है? यह मैं आपको फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि इस देश में न्याय आपके पास कितना पैसा है उस पर निर्भर करेगा, आप कितने गरीब हैं उस पर आपकी सजा डिपेंड करेगी। अभी एक वो केस हुआ था जो इंदौर वाला, जहां उस पति को मार दिया गया था, उस पत्नी की जमानत हो गई, आपको पता होगा। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए बहुत पैसे वाली है वो। तो इस देश में आपके पास कितना पैसा है वो तय करेगा कि आपको कितने दिन अंदर रहना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत सामान्य से केस में भी बहुत लंबे समय तक जेल में बिताना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, इस देश में यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र दिखना चाहिए, और इस देश में यदि न्यायपालिका एक वास्तव में निष्पक्ष तौर पर न्याय प्रदान करती है तो न्याय वो दिखना भी चाहिए। और देश के जवान बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इस इतनी मुश्किल परिस्थितियों में 20 साल सर्विस देने के बाद घर जा सकते थे, अब हमें इस एनपीएस के तहत हम उसमें भी नहीं जा सकते। तो मैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से एक बात कहना चाहूँगा कि देश के जवानों के पास हम ऑलरेडी जो देश के जवान हैं वो 20 साल दे देते हैं, अपनी जवानी पूरी देश को दे देते हैं। कम से कम उसके बाद का जीवन तो थोड़ा आरामदायक जीने दिया जाए देश के जवानों को। तो देश के जवानों को पुरानी पेंशन जल्द से जल्द जारी की जाए, और वो जो निर्णय आप जो केस प्रकरण चल रहा है ओपीएस वाला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 3 साल से लंबित है, उस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। और मैं देश के सभी माननीय सांसद, विशेषकर जो विपक्ष में हैं, आपसे कहना चाहूंगा कि देश के जवानों की आवाज बनकर देश के जवानों को न्याय दिलाने के लिए आप देश की संसद में पुरजोर तरीके से इनकी आवाज उठाइए, ताकि देश के जवानों को कुछ तो न्याय मिले। जय हिंद देशवासियों।